कल दोपहर से ही अशोक चौधरी का प्रकरण और ललन सिंह से जो उनकी भिड़ंत हुई है उसको लेकर के कथाएं और कहानियां कही जा रही हैं। इस कहानी में भीतर की बात क्या है और इस कहानी की असली वजह क्या थी, इसको लेकर के चर्चाएं कई हो गई। कहा तो ये जा रहा है कि जब ललन सिंह के सामने इस मामले को लेकर के और अशोक चौधरी की शिकायत लेकर के जब स्थानीय विधायक बरबीघा के सुदर्शन पहुंचे, उसके बाद से ये मामला गंभीरता से लेने लगा। लेकिन हमने आपको खबरों में बताया था कि ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है जो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच भिड़ंत की जो इबादत लिखी गई वो हुई। आपको बता दें कि इस कहानी को लेकर के अब ये भी बातें कही जा रही है कि मामला सलट गया है और नीतीश कुमार ने दोनों को बुला करके समझा दिया है, झिड़की भी लगाई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मामला इतना आसान है जो हल हो जाएगा? इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इसमें कई लोग मौजूद थे और उस मीटिंग में जिसमें झड़प हुई थी उसको लेकर के कई लोगों को इस बात की जानकारी है, इसीलिए ये बात बाहर आई। जब ये बात बाहर आई तो इस पर चर्चाएं भी शुरू हो गई और इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा थी कि क्या नीतीश कुमार के दो करीबी जिस तरह से गुटबाजी की बात कही जा रही है वो वास्तव में गुटबाजी से पार्टी को परेशान कर रहे हैं या पार्टी के सेहत पर असर डाल रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अभी चर्चा हो ही रही थी कि इसी बीच में ये मामला भी सामने आ गया और दोनों के बीच की तल्खियां भी स्पष्ट होकर के बाहर आ गई। इस पर कई लोगों ने अशोक चौधरी के विरुद्ध और कई लोगों ने ललन सिंह के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार सही समय का जो है इंतजार कर रहे थे और वो सही समय लगता है कि आ गया है। इस बात को लेकर के जहां एक तरफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नीतीश कुमार ने सभी कमेटियों को भंग कर दिया है जो कमेटी ललन सिंह ने बनाई थी, तो वहीं ललन सिंह को बुला करके उन्होंने झड़प भी सुनाया है। इसके साथ साथ अशोक चौधरी की बात करें तो अशोक चौधरी के करीबी हैं मंत्री जमा खान, उन्होंने इस पूरे मामले पर जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आखिर ये मामला क्या है, क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले को ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी बात आप समझ लीजिए। और उन्होंने जो इस कहानी का प्लॉट बताया है, पूरी बात कही है, वो आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि क्या जदयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बैठकर आराम से हम लोग निर्णय ले लेंगे और आपको मैसेज पहुंच जाएगा। फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, सब जो होना है सब हो चुका है। जो बड़े नेता बैठेंगे सब आपको क्लियर हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। अंदर में बात हो चुकी है। हाँ, हो ही रही है ना। देखिए, जो नेता हमारे बड़े नेता लोग वही बैठक के हम लोग चलती है ना, तो हो ही रही ना कुछ बातें। उसी में 19 भी चल रहा है, सब मामला क्लियर हो चुका है। आपसी हम लोग के जितने भी हम लोग अपने भी पार्टी के लोग हैं, हर पार्टी के तमाम नेता लोग आपस में हम लोग समन्वय बना हुआ है। आपको क्लियरेंस बहुत जल्द मिल जाएगा, उससे हम सब लोग संतुष्ट भी हैं। सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि पता भी नहीं, आप लोग कहाँ से बात उठा देते हैं, मुझे नहीं मालूम है। ये तो कहीं से बात नहीं है। रही सवाल कि आप भी अपने घर रहते हैं, अगर आपके परिवार में लोग बैठकें होती हैं, कभी होती रही हैं, होती रहती होंगी, हम लोग भी बैठते हैं बड़े छोटे भाई बनकर, कहीं आपसी बात होती है तो आदमी बात करता है। तो हर बात को, घर की बात को उसको बाहर बाजार में करना हमें नहीं लगता कि अच्छी बात है। लेकिन आप लोग कहाँ से मैसेज मिला मुझे नहीं मालूम। ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब लोग सब ठीक ठाक हैं, हम सब एक हैं। बात अगर चार भाई बैठते हैं बात होती रही होंगी, जो आपने जो भी सुना है गलत सुना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।